5 साल रहे, हर एक के काम की बुराई करते रहे, हर काम की बुराई करते रहे। अब पता लगा है ये गरीबों किसानों के दुश्मन तो है ही, नौजवानों के दुश्मन तो है ही, ये विकास के भी दुश्मन हैं। जो सोचो अपना घर नहीं कर पा रहे ठीक, वो किसी का घर क्या ठीक करेंगे। इन लोगों ने जो शौचालय दिए, बताओ पानी है उसमें कि नहीं है। अब लाइन पड़ रही है, हटाइए बीजेपी वालों को। जाओ जाओ, जाने दो जाने दो, जाए अपने आप चले जाएंगे। देखिए अपने आप आए, अपने आप चले गए। इसलिए नौजवान साथियों, हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं। ये चुनाव न केवल समाजवादी सरकार बनाने का है, बल्कि आपके भविष्य का भी चुनाव है। 5 साल आप इंतजार करते रहे नौकरी रोजगार का, आपको 5 साल रोजगार नौकरी नहीं मिली। हमारे गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, किसान भाई हैं, इन सरकार ने लगातार 5 साल महंगाई बढ़ाई है। बड़े बड़े सेठों को पैसा कमाने का मौका दिया, गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम किया। इन लोगों ने धोखा दिया, और धोखा यहां तक दिया कि जो फौज की भर्ती होती थी, भर्ती रोक दी। न केवल भर्ती रोक दी, बल्कि 11 लाख पद खाली हैं, वो नहीं भरे गए। इसलिए नौजवानों, समाजवादी सरकार बनेगी तो नौकरी के साथ साथ रोजगार देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अभी सुनने में आया कि बाबा जी कह रहे थे कि हमने लैपटॉप बांट दिया सबको। आपको लैपटॉप नहीं मिला, और ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रही है, बाबा जी वाले तो नहीं है। आपने अखबार पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि हमने स्मार्टफोन 2 करोड़ बांटे हैं। तो बताओ कहां बांट दिया है उन्होंने, किसको दे आए ये लोग। और इनके एक नेता कह रहे थे कि जो लोग इंटर कर लेंगे और इंटर के बाद जो 12वां पढ़ने जाएंगे, उन्हें लैपटॉप देंगे। आपने इंटर करके 12वां पढ़ा ही नहीं, इसलिए लैपटॉप नहीं मिला। अगर आप इंटर करके 12वां कर लो, बाबा जी को बता दो, तो आपको लैपटॉप मिल जाएगा। अच्छा हुआ उन्होंने ये कहा, शुक्र है ये नहीं कहा कि इंटर करने के बाद जो 10वां पढ़ने जाएगा उसे लैपटॉप मिलेगा। इस बार लगता है गोरखपुर के लोग इतना धुआंधार वोट डालने जा रहे हैं कि धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। ये मान लें इस बार आपका। याद कीजिए, बीमारी में इन्होंने कोई मदद नहीं की। जब कोरोना था, न दवाई दे पाए, न बिस्तर दे पाए, न ऑक्सीजन दे पाए। और अभी कह रहे हमने राशन दे रहे हैं, राशन। हमारे पत्रकार साथी जानते हो, नौजवान भी जानते होंगे, ये राशन पहले नवंबर तक बांट रहे थे, अब ये मार्च तक बांट रहे हैं। बताओ, पहले नवंबर तक बांट रहे थे, अब मार्च तक बांट रहे हैं। बताओ मार्च के बाद राशन कौन देगा? आप साइकिल की बटन दबाइए और 5 साल राशन पाइए।
न केवल राशन, बल्कि राशन के साथ साथ सरसों का तेल 1 लीटर फ्री, हमारे गरीबों को 1 किलो घी फ्री और दूध पीने के लिए 1 किलो मिल्क पाउडर भी फ्री। और इधर गरीबों का बहुत दिनों से मुंह मीठा नहीं हुआ है, चीनी भी फ्री देने का काम समाज सरकार करेंगे। इसलिए बता देना इनको, इन्होंने मार्च तक केवल राशन देने का इंतजाम किया है, न लखनऊ में बजट है न दिल्ली में बजट है। समाजवादी सरकार आएगी तो 5 साल आपको राशन देने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए। चुनाव का आखिरी दिन है आज, आखिरी दिन है। आज के बाद प्रचार बंद हो जाएगा 1 घंटे बाद। याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? इन्होंने बेरोजगार बनाया है, याद रखोगे? याद रखोगे इन्होंने महंगाई बढ़ाई? याद रखोगे बीएड टेट वाले के 5 साल आपको इंतजार कराया? याद रखोगे दरोगा भर्ती वालों, ये पुलिस भर्ती वालों, याद रखोगे? और याद रखना नौजवानों, 10 मार्च के बाद जब सरकार बन जाएगी तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में फौज में भर्ती कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बताओ मदद करोगे? डीजल पेट्रोल महंगा हुआ भूल तो नहीं जाओगे? ये अगर दोबारा आ गए तो अभी 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, 200 रुपए बेचेंगे। और अभी चुनाव नहीं खत्म हुआ है, बताओ सिलेंडर आज महंगा हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए महंगाई को याद रखना, बेरोजगारी को याद रखना। और बाबा जी ने कोई बिजली का कारखाना नहीं बनाया, कारखाना एक भी नहीं बनाया। अगर बिजली मिल भी रही है आज तो वो समाजवादियों की वजह से बन रही है। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं, जो बिजली के कारखाने का नाम नहीं रख सकते वो बताओ बिजली क्या बनाएंगे? जो बिजली के कारखाने का नाम नहीं रख सकते, अभी तक इन्होंने बिजली के कारखाने का नाम लिया हो तो बता दो हमें। कभी उनके मुंह से सुना, कभी ये कहते सुना कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट? कभी सुना उनके मुंह से? इसलिए हम परिवार वाले लोग हैं, हम परिवार वाले लोग हैं, हम परिवार वाले लोग एक सलाह देना चाहते हैं अपने बाबा मुख्यमंत्री को। परिवार वाले जब कभी अपने घर जाते हैं तो अपने बच्चे और अपने परिवार वालों के लिए कुछ सामान लेके जाते हैं। और अब 10 तारीख के बाद तो उन्हें आना है गोरखपुर, इसलिए जब गोरखपुर आए तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते हैं आए। अरे आप लोग भी जानते हो गुल्लू है कोई? ये तो मुझे लाना है भाई, ये बिस्किट। इस बिस्किट से याद आया पार्ले जी से कि बीजेपी वालों ने बोरी की चोली पार्ले जी से सीखी है। अगर याद हो आप लोगों को तो पहले इतना बड़ा पैकेट आता था पार्ले जी का। जैसे जैसे पार्ले जी को मुनाफा कमाना था, पार्ले जी का बिस्किट छोटा होता चला गया। बताओ छोटा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए इस बार बीजेपी को मौका मिल गया तो 5 किलो की जगह 10 किलो उसमें से खाद निकाल लेंगे। इसलिए भूलोगे तो नहीं साइकिल को। इसलिए हमारे डॉक्टर साहब की मदद करना, मदद करेंगे। ये पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, इनकी मदद करना। विजय रावत हैं, इनकी भी मदद करना। हमारी एक और प्रत्याशी हैं रूपावती बेलदार जी, इनकी भी मदद करना।
बताओ तीनों जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और बताओ शहर में हम लोग जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? आजकल बाबा मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रही और आजकल रात में 12 बजे अगर उठ जाएं तो धुआं मांगने लगते हैं। इसलिए मदद करिए और साइकिल को जिताइए। जिताएंगे सब लोग और हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। और आप सबको समाजवादी सरकार बनेगी तो आपका ये जो मेडिकल कॉलेज है, हम डॉक्टरों को सुविधा देंगे, पीजीआई जैसी सुविधाएं देंगे डॉक्टरों को भी। और वहीं हमारे गरीबों का अगर इलाज कराने जाएंगे तो हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं, इलाज के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। हमारे शिक्षा मित्र इनकी भी मदद करेंगे। और वित्त विहीन वाले शिक्षक हैं, पहले भी मानदेय दिया था, सरकार बनवा दो, फिर आपको मानदेय देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आपको बधाई। ये मान जाएंगे, ये जीत जाएंगे हमारे तीनों। बहुत बहुत धन्यवाद।